बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लोग इस व्लॉग के अंदर इज़राइल और फ़लस्तीन के जो ऑनगोइंग कन्फ्लिक्ट है उसके ऊपर रोशनी डालने की कोशिश करेंगे। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और इस वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। हम इस चैनल जो वीडियो है उसके अंदर बेसिकली ये डिस्कस करेंगे कि हमास ने ऐसा हमला क्यों किया और इसका जो इम्पैक्ट है इज़राइल की जो रेपुटेशन है उस पर क्या होगा और रीजन के अंदर इसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है। हम इन चीज़ों को ब्रॉडली डिस्कस करने की इस व्लॉग के अंदर कोशिश करेंगे। पहली तो बात यह है कि हमास ने ये अटैक किया है, इसमें हाल ही में अब तक 1100 के करीब लोग जो है वो मर गए हैं और क्योंकि 1100 में से काफ़ी ज़्यादा इजरायली हैं बिकॉज़ हमास ने इजरायली टेरिटरी पे पहली बार हिस्ट्री के अंदर वो उन्होंने क्या किया है, वहाँ पे अटैक किया है, वहाँ पे एंगेज किया है और अफसोस से कहना पड़ रहा है वहाँ पे सिविलियंस को टारगेट किया गया है, जो कि नहीं करना चाहिए क्योंकि इंटरनेशनल लॉ में सिविलियन जो हैं वो क्या होते हैं, दे आर इम्यून फ्रॉम वायलेंस। उनको आप टारगेट नहीं करते, आप मोस्टली मिलिट्री की बेसिस को आप टारगेट करते हैं इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक, मगर उन्होंने सिविलियंस को टारगेट किया है। तो इसको ये तो अफसोसनाक है। उसके जो जवाब में इज़राइल ने भी वही किया है। इज़राइल ने क्या किया है, उन्होंने सिविलियन पॉपुलेशन के ऊपर बमबारी शुरू कर दी है, एरियल बमबार्डमेंट शुरू कर दी है, जो कि इंटरनेशनल लॉ में अच्छा नहीं समझा जाता। अब ऐसा हुआ क्यों है? माजी तो हम देखते हैं कि बैलफोर का एग्रीमेंट हुआ, फिर 1956 में वॉर हुई, फिर उसके बाद 1967 में 6 डे वॉर हुई, फिर उसके बाद 1973 में योम किपुर वॉर हुई। ये सारा हिस्ट्री में एक लेक्चर पढ़ा हुआ है फ़लस्तीन पे, उसमें मैंने बेहतरीन तरीके से बताया हुआ है, ये सारे इवेंट्स डिस्क्राइब किए हुए हैं और ये भी बताया है कि ये जो इज़राइल है वो बेसिकली वेस्ट बैंक पे कब्ज़ा इसलिए किया हुआ है क्योंकि वहाँ के पे जो वाटर के रिसोर्स हैं उनको इज़राइल चोरी करता है। तो ये आप वहाँ से देख सकते हैं। अब हाल ही में हमला क्यों किया? हमला जो है वो जो नॉर्मलाइजेशन करवा रहा है अमेरिकन्स इस रीजन के अंदर, उसको डिसरप्ट करने के लिए किया गया है। हमने देखा कि 2020 में मोरक्को ने, बहरीन ने, इन ममालिक ने क्या किया, यूएई ने नॉर्मलाइज कर लिए अपने तल्लुकात, इज़राइल को एक्सेप्ट कर लिया और उसके बाद उनके नॉर्मल रिलेशंस जो हैं वो चलने शुरू हो गए। आपस में उन्होंने क्या किया, डिप्लोमेट्स भी विज़िट करना शुरू हो गए। तो इस नॉर्मलाइजेशन को हमास नहीं मानती और इसके अगेंस्ट ईरान भी है। तो इसको डिसरप्ट करने के लिए, क्योंकि हाल ही में जो अमेरिकन्स हैं वो सऊदी अरेबिया की डील करवा रहे थे। किसके साथ डील करवा रहे थे? इज़राइल के साथ करवा रहे थे। तो इस वजह से क्या है, इसको डिसरप्ट करने के लिए हमास ने हमला किया। दूसरी बात यह है कि जो हमास है वो उन्होंने कहा कि जो अल अक्सा तूफ़ान ऑपरेशन उन्होंने, ये फ्लड, अल अक्सा फ्लड के नाम पे जो ऑपरेशन किया है, वो कह रहे हैं कि अब इनफ इज़ इनफ, कि आप क्या करते हैं, आप अल अक्सा मॉस्क के अंदर, वेस्ट बैंक के अंदर, जहाँ पे फ़लस्तीनियन जो अथॉरिटी है वो कंट्रोल करती है उस एरिया को, वहाँ पे आप क्या करते हैं, हमें अपना राइट टू रिलीजन प्रोफेस करने नहीं देते। तो इस वजह से हमने क्या है, गज़ा स्ट्रिप से ये हमला आपके ऊपर किया है, ठीक है। और तीसरी चीज़ ये है, ये बावर करवाने के लिए भी ये हमला किया गया है कि इज़राइल इज़ नॉट इनविंसिबल। अब माजी में हम ये देखते हैं कि जब भी इज़राइल का नाम आता है तो हमें ऐसा लगता था, हमारा साइकोलॉजिकल एक परसेप्शन बना हुआ था कि इज़राइल जो है वो इनविंसिबल है, इज़राइल को किसी भी जगह पे नुकसान नहीं पहुंच सकता, वो टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा आगे है, उसकी मिलिट्री बहुत ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड है। मगर इस अटैक ने उनको एक्सपोज करके रख दिया है। उनका जो इंटेलिजेंस का अपरेटस है, जिसने इवन उनको 1973 में भी वॉर जीतने में मदद की, वो हमें फेलियर उसका दिखाई देता है कि वो इस बात को इंटरसेप्ट ही नहीं कर सके कि अटैक आ रहा है, या फिर उसको सही तरह से डील नहीं कर सके जिस तरह से करना चाहिए था। तो ये ब्रॉडली चीज़ें हैं इसके बारे में। अब इसमें देखिए, इसमें सही कौन गलत है, सबसे इम्पॉर्टेंट बात, कौन सही है कौन गलत है। देखिए, इज़राइल जो है वो पिछले 1948 से लेकर अब तक उसने हर एक मुल्क की, इस रीजन के जो कंट्री है उसकी टेरिटरी को हथियाया हुआ है। मिसाल के तौर पे सिनाई पेनिनसुला उसने इजिप्ट से ले लिया जब जंग हुई ये 20वीं सेंचुरी के अंदर। उसके बाद उसने क्या किया है, लेबनान का एक एरिया है फार्म के नाम से, शिबात फार्म है या वटेवर, उसके नाम से जो एरिया है वो कब्ज़ा किया हुआ है। अगर सीरिया की बात करें तो गोलन हाइट सीरिया के भी उसने कब्ज़ा किया हुआ, और फ़लस्तीन की बात करें तो फ़लस्तीन का वेस्ट बैंक उसने क्या किया हुआ है, कैप्चर किया हुआ है।
वहाँ पे सिक्योरिटी वो डील करता है और वहाँ पे अपने लोगों को आबादकारियाँ करवा रहा है, जो कि इंटरनेशनल लॉ में, जिसको पूरी दुनिया नहीं मानती कि वो आबादकारियाँ राइट है, इंटरनेशनल लॉ के अकॉर्डिंग है, उनको इंटरनेशनल लॉ के अगेंस्ट समझा जाता है। इसी तरह से ये जो गज़ा है, गज़ा को उन्होंने आइसोलेट किया हुआ था, एक प्रिजन बनाया हुआ था। और इसी जो यहाँ पे जो वॉल, पहले वहाँ यहाँ पे वॉल क्रिएट की हुई थी, अभी तो बाउंड्री है ना, एक 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 बाउंड्री बनाई हुई है उन्होंने, जाली के साथ उन्होंने बॉर्डर बनाया हुआ है। इससे पहले एक वॉल क्रिएट की थी, तो उस वॉल को गिराने का हुक्म इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने दिया था और उसकी वॉल को इलीगल करार दिया था इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने कि वो वॉल इलीगल है, उससे जो नुकसान हुआ है उसका रेपरेशन भी देना चाहिए फ़लस्तीन के लोगों को, गज़ा के लोगों को। तो इंटरनेशनल लॉ के पर्सपेक्टिव से इज़राइल जो है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर दिखाई देता है। वो इन्वॉल्व है ह्यूमन राइट्स की वायलेशन में। वो रिलीजन को प्रोफेस करने का जो राइट है फ़लस्तीनियन पीपल का, वो वेस्ट बैंक में नहीं देता है। वेस्ट बैंक को अनेक्स करने की कोशिश कर रहा है, ऑक्यूपेशन नहीं, अनेक्सेशन करने की कोशिश कर रहा है। और अनेक्सेशन हमें पता है कि यूनाइटेड नेशन के आर्टिकल 27 के मुताबिक जो है वो इलीगल है, उसकी इजाज़त नहीं दी गई। इसी तरह से 1928 में किलॉग ब्रायन एक्ट हुआ था और उसके मुताबिक भी जो अनेक्सेशन है वो राइट नहीं है। किसी की टेरिटरी को हथियाना जो है वो इंटरनेशनल लॉ में अनलॉफुल करार दिया गया। तो गज़ा जो है, गज़ा ने अब क्या, गज़ा से जो हमास का ऑपरेशन हो, इसकी क्या गलती है? पहली तो बात है, इसकी गलती ये है कि इसमें उन्होंने जो अनआर्म्ड सिविलियंस हैं उनको अटैक किया है। तो किसी भी अटैक में, किसी भी वॉर में, किसी भी ऑपरेशन में अनआर्म्ड सिविलियंस को अटैक नहीं करते। लेकिन एक मुखालिफ जो लोग हैं वो इस आर्गूमेंट के आगे अगेंस्ट आर्गूमेंट भी देते हैं। वो ये कहते हैं कि इंटरनेशनल लॉ बेसिकली वर्क करता है गुडविल के ऊपर, यानी पैक्टा सर्वेंट सर्वांडा के ऊपर, और उसके साथ साथ वो वर्क करता है कि एक पार्टी जो है वो किसी भी एग्रीमेंट को या किसी भी लॉ को इम्प्लीमेंट करती है, क्योंकि उसको लगता है अगर वो इम्प्लीमेंट नहीं करेगी तो दूसरा भी इसकी खिलाफ वर्जी करेगा, उसका नुकसान हो जाएगा। तो अगर इज़राइल जो है वो ह्यूमन राइट्स की और ये जो लॉज हैं, वो लॉज ऑफ वॉर हैं, उसको अप्लाई नहीं करता और वो बमबारी करता है इनडिस्क्रिमिनेटली, जिसमें वो अटैक करता है फ़लस्तीनियन बिल्डिंग्स को गज़ा स्ट्रिप के अंदर, तो फ़लस्तीनी जो गज़ा या हमास है वो ऐसा क्यों करे? वो इन लॉज को क्यों एक्सेप्ट करे और वो उसके आर्म सिविलियंस को, जो अनआर्म सिविलियंस हैं, उसको अटैक क्यों ना करे? तो ये एक अलग से ये आता है, ये भी एक वैलिड आर्गूमेंट दिखाई देता है जो वो देते हैं। बट इन शॉर्ट सिविलियंस को टारगेट नहीं करना चाहिए इन माय ओपिनियन। उसके बाद अब इसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे? कॉन्सिक्वेंसेस ये हैं कि इज़राइल जो है उसकी मिलिट्री काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। तो अब इज़राइल क्या करेगा? इसको रिएक्ट करेगा और वो यहाँ पे अटैक करेगा, गज़ा स्ट्रिप को पूरी तरह कंट्रोल करने की कोशिश करेगा। अगर वो गज़ा स्ट्रिप को पूरी तरह कंट्रोल करेगा तो फिर इज़राइल का जो मुकदमा है वो इंटरनेशनल लेवल पे कमज़ोर हो जाएगा, क्योंकि उसने दोबारा पहले वेस्ट बैंक को अनेक्सेशन किया हुआ है, तो अब वो गज़ा का भी उसने अनेक्सेशन कर लिया, तो वो फिर मॉरली बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाएगा। और दूसरी बात ये है कि अगर वो वहाँ पे कंट्रोल करता है तो ये फर्दर जो है वो वायलेंस को जन्म देगा, क्योंकि वायलेंस को आप वायलेंस से नहीं डिस्ट्रॉय कर सकते। वायलेंस को ख़त्म करने के लिए आपको निगोशिएशंस करनी पड़ती हैं, आपको मोहब्बत देनी पड़ती है, आपको हमदर्दी देनी पड़ती है। जंग से तो जंग होती है, वायलेंस ब्लड से ब्लड ही आपको मिलता है, ब्लड से आपको पीस नहीं मिलेगा। और इवन ये तहरीक तेज़ हो सकती है ऑल अराउंड द ग्लोब, यानी इसको सारी सपोर्ट मिलेगी और जो वेस्ट बैंक के फ़लस्तीनियन हैं वो भी इसमें कूद सकते हैं अगर वायलेंस बढ़ती गई तो। बिकॉज़ आप किसी को चारों तरफ से जब घेरते हैं, उनको साइकोलॉजिकली इम्पेयर करते हैं, तो जाहिर सी बात है फिर वो रिप्राइज़ल तो वो देंगे ना। तो ये जो धमाका हुआ है एकदम से, ये जो अल-अक्सा तूफ़ान ऑपरेशन हुआ है, ये उसी का नतीजा है। ये बिल्डअप था, फ़लस्तीनियन पीपल के अंदर जो बिल्डअप था वो आहिस्ता आहिस्ता एक्सप्लोड होना शुरू हो गया। और हमने देखा कि आज जो है वो इज़राइल जो है वो 700 उसके सिविलियन जा चुके हैं, 100 से ज़्यादा प्रिजनर ऑफ वॉर वो लेके चले गए हैं, हमास लेके चली गई है। तो इज़राइल को सोचना चाहिए कि उसको ये सारी चीज़ें नहीं करनी चाहिए, ह्यूमन राइट्स की वायलेशन नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उसकी अपनी सिक्योरिटी से डेंजर होती है। वो समझता है इससे उसकी सिक्योरिटी ठीक होगी और डेंजर होगी। और फिर उसके साथ साथ इज़राइल को भी सोल सर्चिंग की ज़रूरत है कि उसका जो इंटेलिजेंस फेलियर हुआ है
उससे उसका इम्पैक्ट पूरी दुनिया में ये होगा कि इजराइल जो इनविंसिबल समझा जाता है, उसका एक साइकोलॉजिकल बैरियर टूट गया है कि इजराइल तो बहुत ज़्यादा फिकल है उसकी सिक्योरिटी। तो इसका मतलब ये है कि आने वाले वक्त में इजराइल के जो पार्टनर हैं वो 1000 बार सोचेंगे इजराइल के साथ अलाइंस बनाने में कि इनको क्या फ़ायदा हो सकता है। एक ऐसा कंट्री जो जिसके अंदर किसी भी वक्त कोई जाके कार्रवाइयाँ करके उसके सिविलियन मार दे, तो उसकी कोई इस तरह से एक स्ट्रैटेजिक अहमियत शायद उसकी बहुत ज़्यादा कम हो जाए। तो ये सारी चीज़ें हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये अच्छा लगा। अगर आपको अच्छा लगे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, इस वीडियो को लाइक भी कीजिए। अपनी दुआ में याद रखिएगा। फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।